फाइनल दिखा देंगे। अच्छा, अब फ्रंट वेरिएशन पे आपने क्या करना है, सेंटर तो हमने ले ही रखा है। देखो मांग टिक्का ऑप्शनल है, मांग टिक्का आप लगा सकते हो अगर आपको लगाना हो तो, बट उस पफ से पहले पहले लग जाएगा। यहाँ पे या तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट है, या तो आप इस आईब्रोज़ के आर्च पॉइंट से इतना वाला हेयर भी आप ले सकते हैं, यहाँ तक आप इस पोर्शन को उठा सकते हैं और इसको पीछे जाते हुए हल्का सा राउंड में लेते हुए यहाँ चले जाएंगे। और यहाँ पे आपने हल्की हल्की लाइन फ्रंट ऑफ पॉइंट से विजिबल कर देनी है। यहाँ पे फ्लफ़ और वॉल्यूम चाहिए तो आप बैक कॉम्ब भी कर सकते हैं। देखें कि क्या इस कॉर्नर से लेने के बाद फ्रंट की विजिबिलिटी अच्छी लग रही है या मुझे थोड़ा ऊपर से लेना चाहिए। सो आप ये चीज़ें मिरर में देखोगे तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा स्लोप डाउन हो रहा है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि थोड़ा सा यहाँ वॉल्यूम देते हैं, और बोल रहा है कि ये सेक्शन बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा है, तो मीन्स ये सूटेबल नहीं है। तो आप रेजिस्ट्रेशन पॉइंट से थोड़ा ऊपर सरक जाएंगे। यहाँ आ गए हम। अब इसको देखते हैं, अभी हम सेक्शन का आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है पीछे पहले वाले से तो, ठीक है। और अगर और थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा सा मैंने माइनर सा और कम किया, एंड इसको मैं पफ़ के स्लोप में ले जाते हुए, पफ़ के कर्व में शेप में इसको मिलाते हुए और पीछे ले जाऊं, और थोड़ा सा मुझे यहाँ वॉल्यूम मेंटेन करना है इस पॉइंट पे। नाउ इट्स मोर सूटेबल। आया समझ में? तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। सो हमने इसको 2 पार्ट में लिया, हल्का सा डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, और दोनों को फिर बाद में मिला देना है आपस में। नीट एंड क्लीन करें अच्छे से। ये तब करना है जब आपको एडिशनल वॉल्यूम चाहिए हो, जब आपको बाउंस चाहिए दैन। ठीक है, हल्का सा मैंने इस पर शाइन स्प्रे किया, शाइनिंग के लिए थोड़ा सा फ्रिज कंट्रोल भी आएगा। इसको मैं बिल्कुल थोड़ा सा डायगोनल फॉर्म में लेते हुए और स्प्रेड करूँगा। मिरर में देखना है आपने, यहाँ मैंने बैक कॉम्ब किया हल्का सा। अब इस कॉर्नर पॉइंट पे मुझे इसको हल्का सा यहाँ पकड़ना है और धीरे 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 हल्का सा कर्व शेप में खींच देना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। मिरर में देखते चले जाओगे। ये डायगोनल मैंने यहाँ दिया, इसको यहाँ हाथ रखो, यहाँ पे आप होल्ड करेंगे और स्लाइडिंग होते हुए हम पीछे आ जाएंगे इस पॉइंट पे। हमने यहाँ पे हल्का सा कर्व किया, यहाँ पे सपोर्ट दिया। अब यहाँ पे आप यू पिन लगाएं या वुडन स्टिक से ऐसे होल्ड कर दें, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, बस अब देखें फ्रंट से क्या आप इसको सही स्लोप में ले गए हो, क्या वो सूटेबल हो रही है? हाँ ठीक है, सूटेबल हो रही है। इससे हमने पफ के साथ में उसको मर्ज भी कर दिया, ओवल शेप भी आ गई। अगर वो यहाँ से थोड़ा और फॉल मांग रहा है तो दे दो, नहीं मांग रहा है, समझ रहे हो, बल्कि ऊपर खिंचा हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, तो हमें फॉल नहीं देना है, कहने का मतलब है इतना ही चाहिए हमें बस। अब इसके ऊपर आप हल्की हल्की लाइन बना लो। तो शुरुआत हम यहाँ से फिंगर की टिप से आपने उठानी है, बिल्कुल यहाँ आगे आगे मत जाना है, यहाँ और यहाँ इस पॉइंट से नहीं, थोड़ा पीछे से उठाना आप लाइन। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से उठा देते हैं, तो एक हल्की लाइन उठा दी और तुरंत वहीं पे छोड़ दी। बस फिंगर के टिप से या नेल से आपने एक बराबर अमाउंट ऑफ हेयर उठाना है, दूसरी लाइन छोड़ दी वहीं पे। इसके बगल पड़ोसी ये है, इसको भी उठाओ, ठीक है। फिर इसके बगल में ये लाइन है, इसको भी आप उठा दो। बस हल्का नेल से पिंच आउट करे, बस उठा के और वहीं पे छोड़ दे शांति के साथ में। अब ऐसा नहीं करना उठाया धड़म करके छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। सॉफ्टली उठाना है और उसी सॉफ्टली वे से उसको छोड़ भी देना है। तो प्यार से उठाएं और प्यार से उसको लीव कर दें, है ना। अब 3rd फ्लोर से किसी को छोड़ोगे बेचारा एकदम से गिरेगा तो, है ना, तो उसको आराम आराम से नीचे लैंड भी करो फिर। दैट्स इट, ठीक है। अभी हमारी सुंदर सी शार्प लाइंस बन गई, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इन पे स्प्रे मारो और क्लीन करके फिक्स कर दो। सो यहाँ पे हम दूर से स्प्रे कर दो। अब एक एक करके भी कर सकते हो। हाँ, अब 1 2 क्लीन, 1 2 क्लीन। अब ये स्प्रे का नोज़ल और जो डायरेक्शन है वो पूरी सही जा रही है। आप मुझे इस लाइन पे चाहिए, वहीं मारा एंड देन ड्रॉ कर दिया। तो एक तो आपको जहाँ स्प्रे चाहिए वहीं लगेगा, इसकी थोड़ी सी हैबिट एंड प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा लोग बोलेंगे पूरा एक साथ मार दो फिर ड्रॉ करते रहो, वो भी पॉसिबल है, बट फिर ये नहीं आएगा। तब तो हम बोलेंगे बारिश हो गई और फटाफट कर दो इसको। तो हमने सारे पे स्प्रे किया और उसके सूखने से पहले पहले हमने इसको ड्रॉ डाउन कर दिया। आए समझ में? दैट्स इट। तो दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो जैसे आप कंफर्टेबल हो, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। चलेंगे यहाँ पे भी स्प्रे करें, तो हमने दूर से स्प्रे किया। ये छोटे छोटे हेयर जो आ रहे हैं, अगर आपके पास ऐसी डिस्टेंस वाली टेलकॉम है
तो ज़रूर इसका यूज़ करें, इसको कॉम करें। तो यहाँ पे देख रहे हो डिवाइडेशन आ रहा है, यस, यहाँ पे लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा डिवाइडेशन टेक्सचर नज़र आ जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत प्लेन प्लेन नहीं लगेगा। बस यहाँ पीछे आए हम और यहाँ हमने एक यू पिन से क्रॉस करके जो बॉब पिन थी उनको भी छुपाया और यहाँ पे एक बॉब पिन से ट्विस्ट करके लॉक कर देंगे, ठीक है। बस सेम विल बी अनदर साइड। इस तरफ ये हमने इस तरफ का बनाया, फिर इस तरफ भी आपको सेम ही रखना है। ये देखो मैं यहाँ लेके आया, ट्विस्ट किया, या आप एज इट इज़ यहाँ पे बॉब पिन लगा दो, बस सिंगल बॉब पिन इनफ है। अब देखो हमने ये कैसी लगाई, तिरछी, और ये वाला सेक्शन बन के कैसा आना है, ये यहीं से आएगा इसको ढकते हुए और वहाँ लॉक हो जाएगा, तो आपकी पिन्स भी विजिबल नहीं होने वाली। आए समझ? बस ऐसे तो करना है, सिंपल है। ये देखो अभी देखो जहाँ जिस पॉइंट से आपने यहाँ सेक्शन लिया है, देख रहे हो ये रिसीजन पॉइंट है हमारा, इससे पॉइंट से थोड़ा नीचे हम आए हैं, तो सेम आपको यहाँ भी करना है। ये रिसीजन पॉइंट, इसके इस पॉइंट से आपने डायगोनल फॉरवर्ड वी टाइप ऑफ सेक्शन, इसकी विड्थ दोनों तरफ बराबर बराबर आनी चाहिए। तो हम देखेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसको वॉल्यूम चाहिए, तो हमने 2 पार्ट में किया था उसको भी, तो डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन ऐसे, और इसको भी बैक कॉम करो, सेम रूट पे बैक कॉम करना है। इतना ही करोगे आप, इतने से काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाएगा। बस आप एंगल का ध्यान रखो, देखो मैंने पूरा आगे की तरफ कर दिया सेक्शन, ठीक है। जितना आप आगे स्लांट करोगे सेक्शन को, वॉल्यूम आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये पहला सेक्शन, अब दूसरे वाले को भी लो ऐसे ही सेम। सो ये दूसरा भी लिया हमने, इसको भी आगे स्लांट किया और रूट पे प्रेस। इससे क्या होगा, रूट से वॉल्यूम मिल जाएगा और आपकी जो लाइनें हैं वो बाहर भी नहीं दिखेगा आपका बैक कॉम। देख रहे हो, वॉल्यूम बढ़ गया। बस इतना ही चाहिए होता, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। कॉम करें, रूट पे बैक कॉम करना है, पॉइंटेड बैक कॉम। क्या बोल रहे हैं हम, पॉइंटेड। अब देखो हमने हाथ बिल्कुल नीचे रखा है ना, पफ के ऊपर, ताकि उसके सपोर्ट में आप इसको कॉम कर पाएँ। शाइन इस पे किया हमने, ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करेगा, बालों में शाइनिंग बढ़ाएगा, हेयर में। बस इसको पीछे चलना है जिस स्लोप में आपका। अब इस पॉइंट पे गौर करें, मान लो इसको कैसे गौर करोगे आप, ये सेंटर ऑफ द पॉइंट पे सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग आ रही है ना, यहाँ पे एक यू पिन लगा लो। ऐसे ऐसे लगाना मत, पर अंदाज़ा के लिए बता रहा हूँ, ऐसे जज करना। यहाँ से देखो ये 3 फिंगर के डिस्टेंस में टच हो रहे हैं, ये भी 3 फिंगर के डिस्टेंस में टच होना चाहिए। यहाँ आ गया। अब यहाँ से सीधे पीछे आ जाओ, खींचना बाद में हमने। सो मैंने सेम डिस्टेंस बनाया, पीछे आया, और पीछे मैंने देखो यहाँ पे एक हल्का सा, ये यहाँ आया मैं, और इसको मैंने हल्का सा टर्न किया और यहाँ पे मैंने एक यू पिन लगा दी। ये होल्ड करा हुआ, बस इसने लॉक नहीं किया, ऐसे बस। अब उस वहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अब हम यहाँ से देखेंगे कि जी इसको उस हिसाब से हमें कितना खींचना है। एक तो पहली बात, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम लाइन के बाद और उठ जाएगा, तो कॉम कर लें इसको और इसको सीधे पीछे धकेल दें। तो वॉल्यूम जितना चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे भी वॉल्यूम दें। डिक्रीज़ किया हमने वॉल्यूम को, देख रहे हो मैं कॉम कर रहा हूँ, बट सेक्शन अपनी जगह पे ही है। सो ऐसे हाथ से भी, फिंगर से भी आप प्रेस डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल हमने इसको मिला दिया। हमने बोला इससे 3 फिंगर इधर और इससे ये 3 फिंगर इधर, तो ये थोड़ा डाउन है, ये थोड़ा इसको नीचे खींचो थोड़ा सा। यहाँ से हमें थोड़ा सा वॉल्यूम को नीचे खींचना है, उधर के हिसाब से नोटिस करो। ये थोड़ा सा ऊपर है ना इस पॉइंट पे, तो इसको पकड़ो, जगह है इसके अंदर, और इसको नीचे खींच दो, बस आ गया वो, ठीक है। बस अब कॉम कर दो, स्लाइड डाउन करो इसको। अब आप अपनी लाइन बना सकते हो। अभी हमने कोई भी होल्ड स्प्रे नहीं किया इसमें, हाँ, केवल शाइन स्प्रे किया है, ठीक है। अब सेम वे से आपने लाइन वर्क तैयार करनी है। सो पहला हमने यहाँ से शुरू करी थी लाइनें, सो हमने यहाँ से उठाई, छोड़ दी, ठीक है। या आप लेफ़्ट हैंड से भी खींच सकते हैं, राइट से आप यहाँ आओगे। ध्यान रखना, आपको हाथ को आगे रखना है, ऐसे पुल करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। खबरदार इसको धक्का मत मारना, इसको पुश मत करना, पुल करना है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ हाथ आगे लेके आए, पिंच किया, इसको हल्का सा खींचा, छोड़ दिया।
तमी इधर रहो। यहाँ से नेल से उठाया बिल्कुल और हल्का सा खींच दिया, छोड़ दिया। बस इतना सा पार्ट उठा रहा हूँ मैं। यहाँ से भी मैंने हल्का सा पिंच किया और आउट कर दिया, यहाँ से भी मैंने हल्का सा पिंच किया और आउट किया। बस हल्की हल्की पतली पतली शार्प लाइन। खबरदार अगर आपने जो मोटा सेक्शन उठाया है, अगर आप बहुत डेप्थ से उठाएंगे, गहराई से, तो बहुत मोटा खींचेगा और वो फ्रिजी भी हो जाएगा। दैट्स इट। सो नाउ वन मोर लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे भी एक और बना दो एंड द एंड ऑफ द पॉइंट पे भी हल्की सी शार्प लाइन। दैट्स इट। जैसे आपको लगे आपकी लाइन बन गई है तो फिर वैसे ही स्प्रे क्लीन, या तो स्प्रे की बारिश कर लो एक साथ पूरी लाइनों पे स्प्रे, और स्प्रे के सूखने से पहले पहले फिंगर ड्रॉ। अब इस पर चिपकाना नहीं है, देखो मैं एक फिंगर से कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे भी करोगे तब भी आपकी लाइंस की जो विजिबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, बिकॉज आप इनमें से बीच का बाल दबा रहे हो और लाइन की हाइट वैसे भी उड़ जाएगी। खबरदार इसको जो डब 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 दबाया तो ऐसे ताप 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 नहीं, चिपका के पकड़ के भी नहीं, रगड़ना भी नहीं है इसको, बस हल्का सा कॉर्नर टू कॉर्नर, बॉर्डर टू बॉर्डर। बस बन गई हमारी हेयर स्टाइलिंग। और दो स्प्रे इस पे भी। ये पीछे आए हम, यहाँ पे देखो जो बॉबी पिन आपने लगाई थी ये दिख रही है ना, तो इसको बोलो भाई साहब थोड़ा सा नीचे आ जाओ, बोलो इसको डाउनवर्ड पे प्ले करो, इसको थोड़ा सा हम आगे जाके लॉक करेंगे। सो इसको कॉम कर लें आप, थोड़ा नीचे आ गए, यहाँ पे देखो ढक गई वो। अब हमारी कोई भी पिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। आप पीछे कोई हेयर एक्सरसाइज लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी पिन्स नहीं पकड़ा था। और इसको ट्विस्ट करते हुए हल्का सा ट्विस्ट किया हमने, और बॉब पिन को लेंगे और एग्जैक्टली ऐसे ही आपने स्लाइडिंग इन डायरेक्शन में लॉक कर देना है। बस आगे समझ में लगता है लूज़ है तो एक से भली दो पिन। अब देखो मेरी आधी पिन यहाँ दिख रही है और आधी पिन इसके अंदर चली गई, तो मेरी पिन भी बहुत कम दिख रही है यहाँ पे। बाकी आपने पीछे कुछ फलार वलार लगाने हैं तो लगा दो। क्या बचा, हमने बोला यहाँ पे आपको रिमेनिंग हेयर को कर्ल्स कर लेना है। आधे बाल उधर आधे बाल इधर, इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे। हल्का हल्का रूट पे बैक कॉम कर देना, थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम वाली लुक भी आ जाएगी। आधा कर्ल्स उधर आधा कर्ल्स इधर। इन पे आपने बहुत जल्दी जल्दी नहीं मचानी है, आराम आराम से पतले पतले सेक्शन लेके कर्ल्स करना, समझ गए।